how to withdraw money from Kotak Mahindra Bank ATM machine. सो 2021। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकली तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन से प्रैक्टिकली कैश विड्रॉल का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है स्पेशली एंड ओनली फॉर मैं उन यूज़र्स के लिए कवर करो जो अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग बिल्कुल भी पता नहीं होता है किस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। बट एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त मेक श्योर अगर आपको कैश विड्रॉ करना नहीं आता है तो आपको किसी स्ट्रेंजर्स की अननोन पर्सन की हेल्प नहीं लेनी है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो एटीएम का पिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अननेसेसरीली आपको किसी के साथ भी अपना एटीएम का पिन शेयर नहीं करना। अगर वो स्ट्रेंजर पर्सन होगा तो माइट भी पॉसिबल है कि वो रॉन्ग एक्टिविटी या फ्रॉड भी हो सकता है। तो ऐसे में कभी भी किसी स्ट्रेंजर्स की हेल्प नहीं लेना है। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है तो आप सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प ले सकते हो जब, लेकिन वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होगा तो। बट नॉर्मली किसी की भी हेल्प नहीं लेना। आप किसी अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हो या तो अपने रिलेटिव की हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आप रिस्क से फ्री रहोगे। देन इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम एटीएम का पिन भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो यूज़र इंटरफेस है एज़ कम्पेयर टू अदर एटीएम मशीन काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो कैश विड्रॉ करते वक्त आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली कैश विड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो अपना कार्ड है वो आपको एटीएम मशीन में नॉर्मली एंटर करना है, और जो डेबिट कार्ड का जो चिप है वो आपका आगे के साइड में होना चाहिए, लाइक दिस। अब उसके बाद यहाँ पर आपके ये कार्ड को रीड कर रहा है। जब तक ये कार्ड को रीड कर रहा है अननेसेसरी किसी बटन पे आपको प्रेस नहीं करना है। देन इसके बाद ये है फर्स्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन में क्या सर्विस यूज़ करना है, कैश विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी जानना है, स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, या तो आपको अपना एटीएम का पिन चेंज करना है, या तो मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन एटीएम से करना है। तो ये सारा सर्विस आप एटीएम मशीन में यूज़ कर सकते हैं कोटक महिंद्रा के। बट फिलहाल मैं कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं विड्रॉ कैश के ऑप्शन पर टैप करूँगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप का, कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो आपको सेविंग वाला ऑप्शन चूज़ करना है अगर आपका पर्सनल अकाउंट है मेरी तरह। अब उसके बाद यहाँ पर ये है कि अगर आपको रिसिप्ट चाहिए है तो आप यस पे टैप करिए, अगर आपको रिसिप्ट नहीं चाहिए तो आप नो पे टैप करिए। देन इसके बाद ये है फाइनल स्टेप। अभी आपको यहाँ पे कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। बट एटीएम मशीन में आप सिर्फ राउंड फिगर अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं, सो कीप इन माइंड। देन उसके बाद यहाँ पर ये है एक लास्ट सब, आपको अपना एटीएम का जो पिन है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। पिन इंटर करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रॉन्गली पिन इंटर नहीं करना है। 3 बार अगर आपने रॉन्ग पिन इंटर कर लिया तो आपका पिन ब्लॉक हो जाएगा, सो कीप इन माइंड। देन उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करना। अब यहाँ पर आपका कैश प्रोसेस में है। जब तक कि आपका कैश प्रोसेस में है अननेसेसरी किसी बटन पे आपको प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि आपका कैश विड्रॉ ना हो जाए। सो फाइनली कैश विड्रॉ हो गया। उसके बाद आपको एटीएम मशीन पे टैप कैंसिल जो बटन है उस कैंसिल बटन पर आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार टैप करना है और उसके बाद ही आपको एटीएम मशीन से निकलना है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल का प्रोसेस। बट स्टिल अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज होती है और भी कुछ डाउट होता है तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सो कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन से कैश मनी का विड्रॉल का प्रोसेस आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली पूरा बताया है लाइव एटीएम मशीन में जाके किस तरीके से आपको कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ करना है। अब यहाँ पर जो टॉपिक था स्पेशली फॉर मैं उन यूजर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक तरीके से वो सारे इंपॉर्टेंट सिचुएशन को नॉर्मल समझते हैं और प्राइवेसी को बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं है।
अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एटीएम के सेफ्टी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं एज ए बिगिनर आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट एटीएम का जो सेफ्टी टिप्स है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी हम एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन करते वक्त हमारा जो कैश होता है वो एटीएम मशीन में फंस जाता है। अब ये जो सिचुएशन है ये हर किसी को फेस करना पड़ता है, बट जो बिगिनर्स होता है उनके लिए ये बहुत ही हार्मफुल सिचुएशन होता है। बट जो नॉर्मल पर्सन है जो हमेशा यूज़ करते हैं एटीएम मशीन, उनके लिए इतना ज़रा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, बिकॉज उन्हें हैबिट है। बट जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन यूज़ करते हैं तो उनके साथ अगर ऐसा सिचुएशन होता है, या लेट्स एग्जांपल आपके साथ ही होता है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका कैश आपका एटीएम मशीन में फंस जाता है तो तुरंत के तुरंत आपको कैंसिल जो बटन है एटीएम मशीन का, उस पर आपको 2 से 3 बार टैप करना है और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक वहीं पर खड़े रहना है। ऑटोमेटिकली जो क्या एटीएम मशीन वो आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देगा, कैश फिर से एटीएम मशीन में चला जाएगा और अकाउंट नॉर्मल रहेगा और आपका कार्ड भी यहाँ पर निकल जाएगा। अब बिकॉज ये सिचुएशन नॉर्मल है, बिकॉज अगर एटीएम जो है वो 24 आवर एक्टिव रहता है तो सिस्टम में कभी कभी हैंग का प्रॉब्लम हो जाता है। आफ्टर ऑल सिस्टम है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो कैश होता है वो एटीएम मशीन में फंस जाता है और अमाउंट भी आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है। तो अगर ऐसा जब भी सिचुएशन होता है तो आपको तुरंत के तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट करना है, उन्हें आपका प्रॉब्लम बताना है, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको 1 मिनट भी वेट नहीं करना है, तुरंत के तुरंत आपको अपने नियर बाय बैंक में जाना है, आई मीन उसी बैंक में जाना है जिसमें आपका अकाउंट है, और वहाँ पर आपको कंप्लेंट करना है कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो बैंक आपका प्रॉब्लम ये ईजिली सॉल्व कर देगी। बट अगर आपका अकाउंट में से अमाउंट माइनस भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, और आपका जो कैश है वो भी अगर एटीएम मशीन में फंस जाता है, तो ऐसे में आपको अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी के बेसिस पर अगर ये प्रॉब्लम किसी और के साथ ना हो तो ऐसे में आप ज़रूर अपने बैंक को रिपोर्ट करें कि ये एटीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दूसरे को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एटीएम सेफ्टी टिप्स 2। अगर आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन का यूज़ करें और आपको नहीं पता किस तरीके से एटीएम से कैश मनी विड्रॉ होता है, तो ऐसे में आपको कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर, अननोन पर्सन की हेल्प नहीं लेनी जिसे भी आप जानते नहीं, जब तक कि कुछ इम्पोर्टेंट सिचुएशन ना हो। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो वो एक तरीके से अननोन पर्सन है, ना ही आप उसे जानते हैं और ना ही वो आपको जानता है। तो अगर ऐसे में अगर आप उसकी हेल्प लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एटीएम का पिन है वो उसे पता चलेगा ही चलेगा। और आप एज ए बिगिनर आपको पता नहीं कि आपको एटीएम का पिन भी किस तरीके से चेंज करना है जिससे आप लेटर उसको चेंज कर सको। बट माइट भी पॉसिबल कि जो जिस पर्सन से आप हेल्प ले रहे हो वो एक तरीके से फ्रॉड हो सकता है, वो एक तरीके से रॉन्ग एक्टिविटी करने वाला पर्सन हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रॉड होते हैं वो एटीएम के आसपास ही होते हैं। सो एटीएम का नेक्स्ट सेफ्टी टिप्स, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम अपना एटीएम का पिन जो है वो अपने कार्ड पर लिख के रख देते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। कार्ड का अपने एटीएम के कार्ड पर अपना एटीएम का पिन नंबर लिख दिया, या तो अपने वॉलेट में कोई पेपर में एटीएम का पिन नंबर लिख दिया, या तो अपने पैन कार्ड पे लिख दिया, या तो अपने आधार कार्ड पर लिख दिया। ये सब जो एक्टिविटी है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ये जो एक्टिविटी है वो मोस्ट ऑफ द वही यूजर्स करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी याद नहीं करने की बीमारी होती है। तो ऐसा कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी आपको नहीं करना, स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ। और अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर करता है, आपके मॉम, आपके डैड, और या तो आपके ग्रैंडफादर, तो सिस्टर, तो उन्हें भी आपको अलर्ट करना है अगर आप उनके कार्ड्स पर उनके प्राइवेसी डिटेल्स देख लेते हो कोई पिन के रिलेटेड। अगर ऑब्वियस बात है, बिकॉज जो एजुकेटेड पर्सन नहीं होते हैं उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता ये सब चीज़ों के बारे में, बट आप तो एजुकेटेड हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अलर्ट कर सकते हो उनके प्राइवेसी के रिलेटेड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो डो नॉट स्किप इट। और अपने कार्ड का डिटेल आपको कभी भी अपने वॉलेट में भी नहीं रखना है, ना ही आपको अपने पैन कार्ड, ना ही किसी मोबाइल के बैक कवर भी आपको कार्ड का डिटेल रखना नहीं है। तो ये स्पेशली बिगिनर से मिस्टेक करते हैं, सो इग्नोर इट। सो एटीएम का नेक्स्ट सेफ्टी टिप्स, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है
तो आप उसे ज़रूर यूज़ करना सीखें। अब यहाँ पर ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इंटरनेट बैंकिंग ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंस्टेंटली अपने अकाउंट्स की सारी डिटेल्स की समरी चाहते हैं तो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट के साथ में कुछ रॉन्ग एक्टिविटी हो रही है तो वो भी आप अपने अकाउंट में जाके इजीली चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना नहीं आता तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हो या तो अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। तो आपके नियर बाय में, आपके नेबर्स में एटलीस्ट कोई ना कोई तो एक बंदा होता ही है जो एक तरीके से वेल एजुकेटेड होता है, जिसे बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर समझ में आता है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। बट आपको नेट बैंकिंग यूज़ करने की हैबिट ज़रूर डालनी है। अब यहाँ पर ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज साथ में आपको इन नेट बैंकिंग पर आपको एटलीस्ट मंथ में एक बार अपने बैंक का स्टेटमेंट ज़रूर चेक करना है, जिससे कि क्या होता है कि आप अपने अकाउंट्स के रिलेटेड अगर कुछ भी अननेसेसरी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके बारे में आप अलर्ट रह सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा मोबाइल नंबर होता है, हमारे मोबाइल नंबर पर एटीएम के ट्रांजैक्शन के रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, बट समटाइम्स कुछ ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आते हैं तो किसी के नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपको मंथ में एक बार आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट ज़रूर चेक करना है घर बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग पर। अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना नहीं आता तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको सीखना होगा, बट स्टिल अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हो, आपको थोड़ा शर्म जैसा फील होता है, तो ऐसे में आप यूट्यूब पर आ सकते हो। यूट्यूब पर आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे हर बैंक के रिलेटेड नेट बैंकिंग को यूज़ को लेकर। सो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, बट नेट बैंकिंग यूज़ करना आपको सीखना है। और साथ ही साथ मंथ में एक बार आपको अपने ट्रांजैक्शन का जो भी पूरा स्टेटमेंट है मंथ का, वो आपको ज़रूर रिव्यू करना है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एटीएम के सेफ्टी टिप्स जो एक तरीके से मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए। अब यहाँ पर तो मैंने आपको कुछ पूरे A to Z पॉइंट्स मैंने शेयर नहीं किए, कुछ मैंने बेसिक्स से शेयर किया। अब यहाँ पर एडवांस लेवल की भी और कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स है जो मैंने ऐड नहीं किए, जो मैं ज़रूर ऐड करूँगा अगर मुझे इसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए। बट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सो डू नॉट इग्नोर इट। तो ये था ओवरऑली कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम मशीन के कैश विड्रॉल का प्रोसेस। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। थैंक यू।